बॉडी शैतान को दे देते हैं। याद रखना, उसका मतलब समझा रहा हूं। लड़के लड़कियों के साथ व्यभिचार करते हैं और लड़कियां लड़कों के साथ। कौन? खासकर विश्वासी लोग। उनको नहीं पता अगर किसी लड़की में दुष्ट आत्मा हो और लड़का उसके साथ व्यभिचार करे तो वो दुष्ट आत्मा जो है कहां से निकलेगी? उसके अंदर जाएगी, उसकी आत्मा में वास हो जाएगी और उस आदमी के काम ठप। समझ रहे हैं कि नहीं? कई दुष्ट आत्माएं दिखती हैं और कई दुष्ट आत्मा दिखती नहीं है। अगर मैं कहूं किसी लड़की के ऊपर हाथ रखूं और उसमें से भूतनी खेलने लगे, क्या उसका दूल्हा उसे जिसके साथ रिश्ता वह शादी करेगा उसके साथ? वो नहीं करेगा। अगर कहीं वो मंडप में बिठा दी जाए और उसमें से भूतनी निकलने लगे, शादी करेगा? वो नहीं करेगा। इसलिए शैतान जब व्यभिचार करता है औरत के अंदर होकर, आदमी के अंदर होकर, तो वो बाहर निकलता नहीं है, उनके अंदर छुपा रहता है। तो समझ में आया? कहता इसका मतलब, कहता कि आप अपनी बॉडी शैतान को दे रहे हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते यूसुफ की तरह कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम्हारी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है, इसे आप दूसरों को मत चढ़ाएं। कहता कि अगर आप दूसरों को चढ़ा रहे हैं तो कह रहा नुकसान उठा रहे हैं, इसीलिए लोग बीमार हैं, समस्या में हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमने तो छुआ ही नहीं। यीशु मसीह बोलता है जिसने देख लिया औरत को, दाऊद ने देखा था सिर्फ और वो पाप में गिर गया। आप समझ रहे हैं? जिसने देख लिया, जिसने मन में चाह कर लिया, उसके साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने अपने मन से अंगीकार नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपनी मन की रक्षा कर। एक लेडी आई अपने पति के साथ और आकर मुझे कहने लगी कि प्रॉफिट 7 साल से बच्चा मांग रही हूं, बॉम्बे से आई हूं, जितने पैसे कहोगे उतने मिलेंगे, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा मैं तेरे लिए डंबल नहीं उठाऊंगा, डंबल आपको अपनी मसल के लिए खुद उठाने पड़ेंगे। मैंने कहा कि प्रार्थना करनी पड़ेगी बहन। बोलती प्रार्थना ठीक है मैं कर लूंगी। जब मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, ले एंड प्रार्थना किया, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई नहीं किया और कहा, कहता है इस लेडी को बोल अपना जीवन सही कर, अपना चरित्र सही कर। 7 साल से वो लेडी किसके साथ है? उसका रिलेशन एक आदमी के साथ है, आदमी के साथ रहती है अपने पति के साथ। लेकिन शैतान ने उसको कैसे घेरा? उसके विचारों से, उसके विचारों से उसको घेरा और उसको कहा तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता। और बस उसने यही बात अपने मन में बिठा ली और वो दूसरों के सपने लेने लगी। बॉयफ्रेंड रख लिया, व्यभिचार किया और थोड़े दिन के बाद उसके पति को पता लगा, उसके पति ने उससे तलाक ले लिया, छोड़ दिया। उसके बाद वो आदमी जो बॉयफ्रेंड वाला था छोड़ के भाग गया। उसके बाद वो लेडी बीमार पड़ी और जब उसका कोई नहीं था उसने सुसाइड कर लिया, मर गई। मैं क्या कह रहा हूं कि प्रार्थना करने के बाद भी वो नहीं सुधरी, वो चली गई। मैंने उसको कहा कि तेरे लिए मसल मैं नहीं उठाऊंगा, मसल मैं नहीं बनाऊंगा, डंबल मैं नहीं उठाऊंगा, डंबल तुझे उठाने हैं। आपको कहता है अपने मन की रक्षा खुद करनी है, मैं नहीं करूंगा। मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं लेकिन आपके मन की रक्षा नहीं कर सकता। आपकी मन की रक्षा कहता कुछ लोग खुद करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है गलातियों 5:17 में, कहता है कि मन तो तैयार है, कहता है कि आपका शरीर तो तैयार नहीं है, आपकी आत्मा तो तैयार है। बाइबल कहती है कह रहा है कि शरीर कहता है आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आपको जो काम आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, आप इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन आपको शरीर ने रोक दिया। सुनो, किसने रोक दिया? जोर से बोलो। शरीर ने नहीं रोका। याद रखना, आपके शरीर ने रोका आपको, लेकिन परमेश्वर ने आपका काम बंद कर दिया। क्योंकि अगर आपके बीच में शरीर आएगा, आपके बीच में आपके विचार आएंगे, आप